जानते हैं भैया, बिहार में अगर आज भी गरीब इलाज के लिए दर दर भटक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में पैसे की कमी है। कमी है तो बस नीयत की। और इसी बीच एक नाम सामने आता है, खान सर। एक ऐसा इंसान जो ना कोई मंत्री ना कोई बड़ा उद्योगपति, सिर्फ एक शिक्षक, लेकिन काम ऐसा कर रहा है कि बड़े बड़े नेता सोच में पड़ जाए। सोचिए जरा, जहां सरकार सालों तक फाइल घुमाती रहती है कि अस्पताल बनेगा बनेगा, वही एक अकेला आदमी आगे आता है और कहता है अब इंतजार नहीं होगा, मैं खुद बनाऊंगा। और वो बना भी देता है। अब यहाँ पर दो बातें समझने वाली है। पहली ये कि यह काम बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी ओर उससे भी बड़ी बात कि यह काम आखिर एक शिक्षक को क्यों करना पड़ रहा है। यही है असली सवाल। क्योंकि जिस राज्य में सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए था अस्पताल, शिक्षा, सड़क, वहीं अगर यह सब कोई प्राइवेट आदमी करने लगे तो इसका मतलब साफ है कि सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। और अगर आने वाले समय पर खान सर पर ईडी या फिर कुछ और तरह का कार्रवाई हो तो आप लोग अचंभित मत होइएगा, क्योंकि खान सर जो कर रहे हैं वो सरकार या कुछ लोगों को पच नहीं रहा होगा। धीरे धीरे सवाल उठने लगेंगे कि आखिर इतना पैसा कहाँ से आया, इसके पीछे कौन है, और इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा तो नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ एक अजीब नियम चलता है, जो अच्छा काम करता है उसे पहले शक के नजरिए से देखा जाता है। लेकिन चलिए, एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि सिस्टम कमजोर है, तो क्या सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? जवाब है बिल्कुल नहीं भैया। सच कड़वा है लेकिन बोलना पड़ेगा। इस हालात के लिए बिहार की जनता भी उतना ही जिम्मेदार है। क्योंकि आखिर वोट कौन देता है? आप, हम, यही बिहार की जनता। और वोट देने वक्त मुद्दा क्या होता है? विकास, अस्पताल, स्कूल। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। बिहार की जनता इतना मूर्ख थोड़ी है जो विकास और अस्पताल जैसे छोटे मुद्दे पर वोट कर देगा। बिहार की जनता वोट करती है जाति क्या है, धर्म क्या है, और हमारा कौन और उनका कौन। और अगर सब कुछ बच भी जाए तो 5 किलो मुफ्त राशन। अब आप खुद सोचिए, जब वोट ही इन चीजों पर पड़ेगा तो नेता क्यों बदलेगा? नेता वही करेगा जो उसे जीत दिलाएगा। अगर उसे पता है कि जाति के नाम पर वोट मिल जाएगा तो वो अस्पताल क्यों बनवाएगा? अगर उसे पता है कि मुफ्त चीज बांटने से वोट मिल जाएगा तो वो शिक्षा पर पैसा क्यों खर्च करेगा? यही है असली खेल। और इसी खेल के बीच जब कोई खान सर जैसा आदमी आता है तो वो इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर देता है। वो दिखा देता है कि काम करना नामुमकिन नहीं है, बस करने का इच्छा होना चाहिए। अब जरा नेताओं की बात कर लेते हैं। बिहार में हमने कई जननायक देखे, कई बार सरकार बदली, लेकिन क्या बदला? अस्पताल वही, स्कूल वही, हालत वही। बस कुर्सी बदलती रही, चेहरे बदलते रहे। क्योंकि असली सच्चाई विकास की नहीं, असली लड़ाई कुर्सी की है। और जब नेता सिर्फ कुर्सी बचाने में लगा रहेगा तो उसे जनता की तकलीफ क्यों दिखाई देगी? यही वजह है कि आज अगर कोई आम आदमी सामने आकर अस्पताल बना रहा है तो वो खबर बन जाती है। लेकिन सोचिए, जिस चीज को आम होना चाहिए था वो आज असाधारण लग रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या हम सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे और फिर अगले चुनाव में वही गलती दोहराएंगे? बाकी इन सभी मामलों पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। और हमें तो आप जानते ही हैं, मैं कृष्ण कुमार और आप देख रहे थे आवाज जनता की।